2.5 घंटे के बाद फाइनली हमें अपना सिम जो है वो मिल चुका है। आपको पता है चाइना में रात को 8 बजे भी कपड़े सूखते हैं। कैलाश मानसरोवर के लिए ये रास्ता जाता है यहाँ से। फ्यूल डलवाते हैं, पहले फ्यूल पंप का एक्सपीरियंस लेते हैं। जी राम राम जी सभी को, मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। आज हमारा चाइना के अंदर डे 2 है और हम लोग अभी जाएंगे सिम लेने के लिए। यहाँ पे लगभग 9 बज चुके हैं। हमने जो होटल बुक किया था उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था। मीन्स आप हम अपना जो है मील रिप्लेसमेंट वाला शेक लेंगे, वो गाड़ी में बैठ के ले लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। तो हम लोग अभी चेकआउट करने के लिए जा रहे हैं और मिलते हैं चेकआउट करने के बाद। गाड़ी में सामान रख दिया हमने और अभी हम लोग जो है वो सिम लेने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट करके उस शॉप को ओपन अर्ली करवाया। जनरली उसका खुलने का जो टाइम है वो 11 बजे का है। और रात में आपने इस सिटी को देखा था, एक बार हम सिम ले लें फिर उसको अभी दिन में भी देखते हैं कि हाँ सूरज की रोशनी और कितना खूबसूरत दिखती है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पर, मेरे पीछे अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। वैसे तो अगले कई दिनों तक वो बर्फ़ वाले पहाड़ हमें दिखेंगे, बट फिर भी अभी यहाँ स्टार्टिंग से ही देखेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं और अभी जो है एक बार इनसे पूछ के डाटा वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेके अपना सिम जो है वो कलेक्ट करेंगे इनके पास से। तो जो सिम का वैलिडिटी है जो इन्होंने बताया, जो जितना मुझे समझ में आया अभी 1 महीने का वैलिडिटी है और जिसमें 40 GB का डाटा रहेगा। और 40 GB डाटा के लिए हम इन्हें चाइनीज़ करेंसी के अंदर 100 युआन दे रहे हैं और जिसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 13 से तो लगभग 1300 रुपये का आता है। तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो हम लोग लेते हैं अपना सिम और जो बेसिक पेपर फॉर्मेलिटी है वो पूरी करते हैं। इन्हें पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड है जब ये हमें सिम जो है वो इशू करेंगे उस चीज़ के लिए। आपने रात को भी इस सिटी का व्यू देखा था और अभी मैं उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ। और यहाँ से जो देखने वाली चीज़ें देखिए कि यहाँ से जो है बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने शुरू हो चुके हैं। अभी अगले कुछ दिनों तक तो हमें यही दिखेंगे क्योंकि अभी हम सुबह जो निकलेंगे वो हाई एल्टीट्यूड के लिए निकल जाएंगे। और टूरिस्ट जो भी नेपाल के थ्रू एंटर करता है, जितना मैं कह सकता हूँ कि वो सबसे पहला जो उनका स्टे रहता है वो इसी जगह का रहता है। और ये मोबाइल शॉप है जहाँ से हमें सिम जो है वो दिलवाया जा रहा है चाइना मोबाइल के नाम से। और यहाँ इस स्ट्रीट के ऊपर जो वाइट वाली बिल्डिंग सेकंड नज़र आ रही है वो हमारा होटल है, जिसके ऊपर चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है वो हमारा होटल है, जहाँ पे हमारा एकोमोडेशन हमने लिया हुआ है। और ये जो पर्सन है ये हमारे साथ आए हुए हैं और इनका पेट इन्होंने यहाँ पे अभी बांधा है, शायद उसके लिए कुछ फूड वगैरह लेने के लिए गए हैं अंदर। और यहाँ पर पुलिस की जिप्सी जो होती है वो इस तरीके से नज़र आती है और सिटी को साफ़ किया जा रहा है, पूरा क्लीन रखने की कोशिश की जाती है। ये यहाँ के क्लीनिंग वाले स्टाफ हैं, ये इनकी वैन है जिसके अंदर ये पूरा अपना जो मटेरियल होता है वेस्ट मटेरियल वो कैरी करते हैं। और इस पूरे शहर की कमाल की बात ये है कि भाई हर थोड़ी देर के बाद कैमरा लगाया हुआ है, हर थोड़ी देर के बाद कैमरा लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी हुई इन्होंने। पूरे रास्ते में दुनिया भर के कैमरे थे। अब आगे निकलेंगे तो फिर वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कंडीशन क्या रहती है, देखिएगा। क्योंकि अभी बाकी लोगों के सिम कार्ड इशू हो रहे थे तो मुझे लगा कि मैं एक वॉकिंग टूर कर लेता हूँ 5 मिनट का। ये देखिए बर्फ़ वाले पहाड़। अभी ये आगे आगे जाके तो यही नज़र आने वाले हैं कई दिन तक। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने अभी चेकआउट नहीं किया और हमने चेकआउट कर दिया, तो हमारे पास ठीक है एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। हम लोग कोई भी एक शॉप देख के जहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे अपने लिए। और एक अगर गाइड ने अलाउड किया हमें, क्योंकि थोड़ा सा साइड को लेके थोड़ा सा चैलेंज रहता है कि हाँ आपको इस साइड में चलना है। अभी हमारी प्रोग्रामिंग आज एक्टिवेट हो जाएगी पूरे तरीके से। तो एक चक्कर जो है इस छोटी सी सिटी का लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है। मुझे लगता है कि 5 मिनट में 10 मिनट में गाड़ी के चक्कर लगाएंगे तो पूरा कवर हो जाएगी ये। बैंक ऑफ चाइना का ब्रांच है यहाँ पर, मेन ब्रांच है, सॉरी मेन बैंक है बैंक ऑफ चाइना, चाइना के अंदर।
लासा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री ग्रुप की बसेस खड़ी हैं। ये जो वो रास्ता है इधर से, इस तरफ से हम लोग उधर से आए थे, वहाँ से नीचे सिटी के अंदर हमने वहाँ से एंटर लिया था। और ये देखिएगा यहाँ से पहाड़ जो है वो पूरे नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ वाले। अभी हमने हाफ स्लीव की टी शर्ट डाली हुई है, बट ठंड है यहाँ पर। और अभी हम जब गाड़ी में दोबारा बैठेंगे तो अपना विंटर वियर निकाल लेंगे भाई, क्योंकि ठंड जो है वो आगे जाके इससे ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वो जो लेडी जिसने सिम इशू करना था, उसकी लाइक आइडेंटिटी से उनका पोर्टल ओपन होता है, उसके चेहरे से आइडेंटिटी से उसका पोर्टल ओपन होता है। तो उसको टाइम सुबह 9 बजे का दिया गया था, बट अभी यहाँ पे लगभग 9:30 बजे बजने वाले हैं, 6 मिनट पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि 9:30 तक वो आ जाएगी। तो हमें लगा कि इतनी देर चलो हम अपना शेक वाला ब्रेकफास्ट जो है वो पूरा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा हम उस शॉप पे चले जाएंगे। तो भाई ये गिरोंग टाउन है, और हमारी सिम ऑपरेटर अभी तक नहीं आई, तो हमें टाइम मिल गया इसको वॉकिंग के थ्रू एक्सप्लोर करने का। छोटा सा है बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पीछे कुत्तों की इतनी ज़बरदस्त वाली लड़ाई हो रखी है, मुझे लगता है पूरे मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो गए और एक दूसरे के कान खींच रहे हैं। नमस्ते नेपाली रेस्टोरेंट भी है देखिए, क्योंकि नेपाल के साथ में लगती है ये, तो नेपाली रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर। और आगे शूज़ और जैकेट्स की शॉप है। देखने टी शर्ट या कुछ ऐसा, वो शूज़ का वो है इनके पास भाई। ये देखिए कितना सुंदर है, ओ भाई साहब अल्टीमेट। इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये इसकी खूबसूरती को और 4 चांद लगाती है गिरोंग टाउन की। देखो कितना प्यारा जगह है ये, देखिएगा। ये आई थिंक कोई बुद्धिस्ट टेम्पल है, और ये चारों तरफ का व्यू है यहाँ का। बहुत बड़ा स्क्वायर है और बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जैसे सनातन में हम लोग मंत्रों का उच्चारण बोल बोल के करते हैं, तो बुद्धिज़्म में मंत्रों का उच्चारण इस तरीके से माना जाता है कि इस तरीके से जब आप इन मंत्रों को हवा में मतलब इनको रोटेट करते हैं, तो मंत्र जो है वो हवा में मिक्स होते हैं, जिससे एनवायरनमेंट जो होता है वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। तो यहीं पे एक शॉप हमें दिखी, बहुत सुंदर सी शॉप है। सोवेनियर्स हैं, विंटर वियर क्लॉथ्स हैं, बहुत सुंदर शॉप है देखिए। नाइस नाइस शॉप, बहुत अच्छे से बनाई हुई इन्होंने शॉप। और यहाँ पे स्लीपिंग बैग्स भी हैं। यहाँ इंडिया इंडिया फॉर दिस मुकेश। तो लगभग सुबह 9 बजे यहाँ आने के बाद, और अभी 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रखा है। 2.5 घंटे के बाद फाइनली हमें अपना सिम जो है वो मिल चुका है, और इसमें हमें 50 GB का डाटा मिला है, 5G की स्पीड रहेगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ भाई, बहुत लंबा।
फ़िलहाल हम एक शॉप में आए हैं, हमारे होटल के ही सामने है, और हमने इनके पास से चार चीज़ें ली हैं। एक पानी लिया है 6 लीटर अपनी गाड़ी में रखने के लिए, कैंपर को रिफिल करने के लिए, और दूध ली है, और 2 छोटी 7 अप ली है, क्योंकि बिकॉज रास्ते में क्या है कि बैठे बैठे रहने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में सम टाइम एक आध सिप लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैसे टेस्ट हमारा नहीं है इस तरीके का। थैंक यू, थैंक्स लॉट। तो हमारा बिल जो था ये इतने का बना, और अभी बैलेंस करेंसी हमारे पास आ चुकी है, तो चलते हैं गाड़ी में। थैंक यू, बाय बाय। यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। तो तिब्बत में ऑफिशियली वेलकम किया जा रहा है, और लाइक आप ये कह सकते हैं कि इट्स वर्किंग फॉर द ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग्स के तौर पे है, और आगे की जर्नी हमारी अच्छी रहे, ये उस पर्पज़ के लिए। धन्यवाद। हम लोग अभी जा रहे हैं गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए, तो मतलब चाइना के अंदर हमारा ये पहला फ्यूल होगा। वहाँ जाके चेक करेंगे कि क्या प्राइस है। फ़िलहाल हम लोग जो है वो लोकल यहाँ का जो मैप है ए मैप, वो यूज़ कर रहे हैं, और ए मैप में क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो आपको अभी जब हमारे एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको एक बार शो करूँगा। बहुत डिटेल्स दिया हुआ है इस मैप के अंदर इन्होंने, कि कितनी देर के बाद आपकी ग्रीन लाइट या रेड लाइट आने वाली है, और ये कितनी देर की अभी इसमें पेंडिंग है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस ए मैप के अंदर आ जाती है। आप सामने देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पहाड़ के ऊपर पड़ी हुई बर्फ, और अभी एंट्रेंस गेट देखें आप। दिस इज द फर्स्ट पेट्रोल पंप। Here move. This is the first petrol, but they are going another. Okay, we are going to another. Another one. The bin send the location. The location. Okay. Not here. तो अभी हम आगे पेट्रोल पंप है उस पे जा रहे हैं। फ़िलहाल इस पेट्रोल पंप के ऊपर हम अभी होल्ड नहीं कर रहे। तो अभी हमारा जो पेट्रोल पंप है वो आ चुका है, जहाँ हम अपनी गाड़ी में पहला फ्यूल डलवाएंगे। ये पेट्रोल पंप वो आ चुका है। बाइक्स जो है वो हमसे ऑलरेडी पहले पहुँच चुकी थी, तो फ्यूल डलवाते हैं, पहले फ्यूल पंप का एक्सपीरियंस लेते हैं। यहाँ खुद से डालना होता है पेट्रोल, या फिर ये डालते हैं यहाँ का कोई स्टाफ। देखते हैं, एक बार उतर के चेक करते हैं इस चीज़ को। ये डीजल ओपन। तो पहला डीजल जो है हम अपना चाइना के अंदर डलवाने वाले हैं, और ये जो वाइट मफलर आपको दिख रहा है मेरे गले में, ये वेलकम मफलर था। डीजल नॉर्मल। कि जब मुझे डीजल लेना होगा, क्योंकि अभी तक मेरी चाइना की नंबर प्लेट जो है वो नहीं बनी है, तो मुझे अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो यहाँ पे जो दिखाना पड़ा, उसके बाद ही मतलब कि मुझे मेरी गाड़ी में फ्यूल जो है वो डल रहा है। और टैंक फुल करवाने के लिए हमने बोल दिया, देखते हैं कि कितना आता है डीजल इसके अंदर और टोटल अमाउंट कितना बैठता है। ओके, ग्रेट, डन। ओके डन। तो अभी दिस इज द अमाउंट। ओके, दिस इज द 320 युआन का डीजल आया है हमारे टैंक के अंदर, और 37.96 37.96 जो है वो लीटर के अंदर आया है। अभी मैं अंदर जाता हूँ और मैं उसका जो अमाउंट है वो पे करके आता हूँ। अभी जो साथ में को पैसेंजर हैं वो भी। और एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ रहती है, चाइना में कभी भी जो है बाइकर्स को वहाँ पे फ्यूल डालने की परमिशन नहीं होती। उन्हें अलग से डीजल या पेट्रोल जो होता है वो दे दिया जाता है, वो साइड में खड़े होकर खुद से डालते हैं। तो ये हमारे ग्रुप के अंदर की जो टैंक है वो भी फ्यूल डलवाएंगे अभी। और ये वाला जो है कैन वो बाइकर्स को दिया जाता है फुल करके, इसके ज़रिए वो बाहर जाके डलवाते हैं अपना, वहाँ साइड में खड़े होके वहाँ वो फिल कर लेंगे अपने टैंक को। तो मैं अंदर एक बार पेमेंट जो है वो पे कर देता हूँ।
320 युआन का डीज़ल जो है वो मेरी गाड़ी के अंदर आया है और मैंने इन्हें अभी जो है 400 युआन दिए हैं और इनसे मुझे 50 20 30 ओके 80 युआन जो है वो मेरे पास आ चुके हैं वापस। थैंक यू। और ये स्लिप है। ये प्रोसेसिंग मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कि हाँ बाइक के अंदर कैसे तेल डाला जाता है। तो ये अपनी बाइक में ऐसे फ्यूल डाल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि बाइकर्स को खुद से ही फ्यूल डालना पड़ता है। जितनी भी जगह पे चाइना में जाएंगे इन्हें खुद से ही फ्यूल जो है वो डालना पड़ेगा। It's a little bit strange. Yeah, it's little bit strange. First experience like this? Yeah, Your never in my life. never in your life. गाड़ी में डीजल जो है वो डल चुका है और कोइंसिडेंटली कह लें या कैसे कह लें या जल्दबाजी लगा लें या उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी या मुझे समझना नहीं आता था सही से। हुआ क्या, जो डीजल मैंने डलवाया है वो -20 वाला डला है, बट बावजूद उसके भी वो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। इनमें लगभग, हाँ महंगा तो है भाई, 1 युआन के आसपास, 1-1.5 युआन के आसपास वो महंगा पड़ा मुझे। मैंने टोटल 320 युआन पे किए जिसमें मेरा लगभग 40 लीटर डीज़ल आया और मुझे ये जो डीज़ल कॉस्ट किया है वो लगभग 104 रुपये लीटर का कॉस्ट किया है। और यहाँ पे डीज़ल का क्या पहचान रहता है कि जैसे यहाँ पे 92 और 95 का ऐसे साइन लगा हुआ है, तो 92 मीन्स जो इधर वाला जो पोर्शन रहेगा वो डीज़ल का है और 95 मीन्स इधर वाला जो है वो जो रहेगा व्हीकल वो पेट्रोल डलेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस रहता है। इधर दोनों ही काउंटर हैं 92 और 95 का, बट इस तरफ जो है वो सिर्फ 95 का ही काउंटर है, मतलब कि डीजल डलता है सिर्फ इस तरफ से। ये ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो है 0 और -20, तो 0 वाला सस्ता था बट हमारी गाड़ी में जो डला वो -20 वाला डल गया। चाहे वो गलती से डला हो बट डल गया। अभी आगे के लिए ध्यान रखेंगे, जहाँ हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो वहाँ -20 वाला डलवा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो डीजल जो है वो जमता नहीं है। तो ये ऐसा पेट्रोल पंप है और ये चारों तरफ का व्यू देख लीजिएगा, कितना सुंदर व्यू है यहाँ के पेट्रोल पंप से। तो अभी जो बाइकर्स हैं उनकी स्पीड और हमारी स्पीड में डिफरेंस रहने वाला है, तो इसकी वजह से जो इनके ट्रैवल परमिट हैं वो गाइड ने इनको हैंडओवर कर दिया और गाइड इन्हें एडवाइस कर रहा है कि अगर कहीं पे भी पुलिस वाले तुम्हें रोकते हैं तो आप ये ट्रैवल परमिट दिखा देना, उसके बावजूद भी अगर कुछ बात रहती है तो गाइड के साथ बात करवा देना, ऐसा उन्होंने बोला। क्योंकि बाइक और इनमें से जो मैंने आपको दिखाई थी 125 सीसी वाला इंजन है, तो मैक्सिमम क्या है कि वो बीच में बहुत जगह पे कम स्पीड को पकड़ पाएंगे, तो जिसकी वजह से उनके और हमारे ट्रैवल टाइम में डिस्टेंस हो सकता है। तो इन्होंने इसलिए अपने ट्रैवल परमिट साथ में ले लिए और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो गाइड जो है जो भी इन्हें रोकेगा उनसे बात करके उन्हें समझा देंगे कि हम लोग जो है वो पीछे आ रहे हैं। ये सामने शायद कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप है। चेक पोस्ट आ गया आगे और The first checkpoint, yes. Here. यहाँ पे हमें अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा या जो भी चीज़ें उन्हें चेक करें। And I'll go there. ओके, Go there and check out. हमारे जो गाइड हैं वो जा रहे हैं उनके पास अपने हमारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए। हमारे एक गाइड जो है वो पीछे पुलिस चेक पोस्ट पे हमारे डॉक्यूमेंट चेक करवा रहे हैं। हमारी गाड़ी अभी साइड में लगाई गई है। हमारे साथ जो को पैसेंजर्स की गाड़ी थी वो सारी जा चुकी हैं और हमें अभी जाना है कियारे वाटरफॉल।
जो कि लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है और हमें 12 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। हमारा आज का सेकंड स्टॉप जो है वो वहाँ पे रहेगा। पहला स्टॉप जो था वो पेट्रोल पंप का था। सेकंड स्टॉप आ चुका है आज का, जो कि है कियारा वाटरफॉल। और मेरे पीछे आपको वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा और ये चारों तरफ से इसका व्यू कैसा दिखता है। पहले वाटरफॉल को देखते हैं, फिर इसकी चारों तरफ के नज़ारे को देखेंगे। पर आप वाटरफॉल को देखिएगा। ये यहाँ पर एक टी पॉइंट भी है, टी ब्रेक लिया जा सकता है यहाँ पर एक। और अगर गाइड हमें कहेगा कि हाँ हमारे पास टाइम है तो हम लोग फिर 10 मिनट का टी ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ये हम वाटरफॉल के बिल्कुल पास आ चुके हैं। एकदम ठंडी ठंडी फुहारें यहाँ पर और ज़्यादा आ रही हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये इस तरफ भी एक पॉइंट बना हुआ ऊपर जाके कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, बट अभी इसे पता नहीं बंद किया हुआ है नहीं किया हुआ, खुला है। बट यहाँ से बहुत ज़बरदस्त है ये। ये चलते चलते देखो रास्ते में ना पहाड़ ऐसे आए कि बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कि रेगिस्तान का टीला होता है ना, ऊंचा ऊंचा रेत के बने हुए। ये बिल्कुल अभी सामने आएंगे, ये देखना आप, ये देखो आप, ये इतने ऊंचे हैं और ऐसे लग रहे हैं कि जैसे रेगिस्तान का टीला हो। ये बीच बीच में हरी हरी सी लेयर दिखती है जैसे कि ग्रास की लेयर हो। अब ये इतनी दूर से हमें भी नहीं पता चल रहा कि ये ग्रास है क्या है बीच में, बट ये एकदम सूखे सूखे से पठार पहाड़। और यहाँ पे कोई ऐसा वो भी नहीं है कि कोई घर हो, घर वर किसी का भी यहाँ पे कोई है नहीं, बिल्कुल ही आउटर सा एरिया है। और ना ही कोई ऐसे एनिमल किसी भी तरीके के, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे वो दूसरे हों, पेट हों, कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ व्हीकल ही इधर से उधर से इधर चल रहे हैं। और ये साथ के साथ जो है वो नदी बह रही है, हमारे लेफ़्ट साइड में नदी बह रही है। और अब जो है वो अब नॉर्मल हो गया हमारे लिए। हमें गाड़ी जो है वो राइट ड्राइव करने में कोई ऐसा इशू महसूस नहीं हो रहा। ईज़िली हम जो है वो राइट साइड में ड्राइव कर पा रहे हैं। और एक आध बार बस ये रहेगा कि हाँ मोड़ वगैरह के ऊपर थोड़ा सा दिमाग में चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि किस तरफ से मुड़ना है और मुड़ते ही कौन सी साइड को पकड़ के रखना है। नेविगेटर यहाँ का जो है वो काफ़ी फ्रेंडली है, मीन्स वो काफ़ी सारी चीज़ों को एडवाइस करता है। और इस एरिया में आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे उतने कैमरे नहीं हैं। यहाँ कैमरों की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। वो मे बी इस वजह से हो कि वो बॉर्डर एरिया से दूर हो गए हैं, ये वजह हो सकती है, या मे बी कोई और वजह भी हो सकती है। बट यहाँ पे कैमरे नहीं हैं, जितने कैमरे वहाँ पे तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखने को मिल रहे थे। और धूप तेज़ होने की वजह से वेदर तो अभी यहाँ पे हमें शो कर रहा है 23 डिग्री सेल्सियस का वेदर है। और धूप तेज़ होने की वजह से पहाड़ जो हैं, सूखे पहाड़ चमकते हैं एकदम पूरा। रोड भी मेंटेन्ड हैं, रोड जो बने हुए हैं वो अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। बीच बीच में कहीं पे अगर ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखा वो तो थोड़ा सा पोर्शन एक आध पैच होगा, वो भी ज़्यादा नहीं थे।
बाकी तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सड़कें। तो जो गाइड हैं हमारे साथ में वो बता रहे हैं कि मेनलैंड चाइना में हैं जो टोल्स रहेंगे, तिब्बत रीजन के अंदर जो टोल है वो नहीं है। तिब्बत रीजन टोटली फ्री है, वहाँ पे आपको कोई गाड़ी के लिए टोल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको येलो साइड में ये जो है ये फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे एक्चुअली में इनकी खेती की जाती है, सीड्स हैं ये, और इनका तेल निकाला जाता है जो कि कुकिंग फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे इस तरीके के फ्लावर्स की खेती की जाती है जिनसे सीड निकलते हैं। ये दोनों तरफ है कम स्पेस के अंदर, बट यहाँ पे लोग जो है फार्मर हैं और वो इन सीड्स की खेती करते हैं जो कि कुकिंग फूड के लिए यूज़ किया जाता है। छोटा सा एक टाउन था, पर आप सड़क देखोगे तो आप यूँ कहोगे कि क्या ज़बरदस्त सड़क बना रखी है। अभी राइट एंड लेफ्ट साइड में हमारी जगह जगह पे थोड़े थोड़े से बंचेस लगे हुए हैं पौधों के। तो हमने जब अपने गाइड से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ की गवर्नमेंट देती है हर सीज़न के अंदर, स्प्रिंग सीज़न के अंदर, कि आप पौधे लगाओ ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर जो है वो ग्रीनरी हो सके, जो कि अभी कम है। ये मैं आपको दिखाता हूँ राइट साइड में, ये येलो वाले फ्लावर्स हैं जिनकी सीड्स जो होते हैं, और आई थिंक आगे कोई चेक पोस्ट है तो शायद उसकी वजह से यहाँ पे होल्ड किया गया है। ये देखिए ये फ्लावर हैं ऐसे। हाँ, आगे चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट की वजह से ही यहाँ पे लाइन लगी हुई है थोड़ी सी। तो यहाँ पर इमिग्रेशन और पुलिस पोस्ट दोनों एक साथ थी, और उन्होंने हमारा फ़ोन भी चेक किया, उन्होंने पूरा डिटेल हर फ़ोन को चेक किया, उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ को चेक किया। और अभी हमारा गाइड जो है वो इमिग्रेशन काउंटर में हमारे पासपोर्ट लेके गया हुआ है। हम अभी जो है एक टनल ले रहे हैं, और अगर ये टनल नहीं बनी होती तो लगभग हमें एक पास लेना पड़ता जो कि पीछे है यहाँ पे। ये लगभग आप ये मान के चले कि उस पास के ऊपर लगभग 45 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता। तो इस टनल की वजह से जो ये सामने आ रही है, इस टनल की वजह से 45 मिनट 45 मिनट सीधे सीधे बच गए। और ये टनल का जो एल्टीट्यूड रहने वाला है, इस टनल का एल्टीट्यूड जो रहेगा वो अराउंड 4000 के आसपास का रहेगा। जबकि अगर हम पास लेके जाते तो पास का एल्टीट्यूड जो था वो 5000 प्लस पे चला जाता। तो इस टनल ने 45 मिनट बचा लिए, और 1000 एल्टीट्यूड के आसपास का डिफरेंस जो है वो इस टनल से जाने की वजह से आ रहा है। और ये टनल जो है हमारे गाइड बता रहे हैं कि ये नई ही बनी टनल है, कोई ज़्यादा पुरानी टनल नहीं है ये। इसे अभी ओपन किया गया है ट्रैवलर्स के लिए, विजिटर्स के लिए। तो देखिएगा टनल, देखिएगा बहुत अच्छे से बना रखी है। गुंदाना टनल, ये लगभग 2.5 किलोमीटर की टनल थी, और इस 2.5 किलोमीटर की टनल ने हमारा एल्टीट्यूड भी कम रखा, और 45 मिनट का टाइम सेविंग हो गया हमारा। सबसे बड़ी बात ये है कि 45 मिनट्स, आप ये सोचो कि हिली एरिया में 45 मिनट्स कितना वैल्यू रखते हैं इस टनल ने। और ये नई बनी है टनल। So after this there is a road, another road is going through the left side. So that is the Mount Kailash, way to the Mount Kailash. ये जो है ओके, We are going to the another road is going to the Mount Everest. लेफ्ट साइड गोइंग फॉर द माउंट कैलाश। Yes. ओके, जो लोग कैलाश की यात्रा के लिए जाते हैं वो लोग इस वाली सड़क को यूज़ करते हैं। ये रास्ता चला जाता है कैलाश यात्रा के लिए, कैलाश मानसरोवर
ट्रक ही ये रास्ता जाता है और हम लोग यहाँ से सीधे जा रहे हैं, हमारा रास्ता सीधे है। तो यहाँ तक दोनों रास्ते सेम थे, कैलाश मानसरोवर का और हमारी डेस्टिनेशन का। अब यहाँ से कैलाश मानसरोवर का रास्ता हम पीछे छोड़ चुके हैं और हम स्ट्रेट जा रहे हैं जिस जगह पे हमें जाना है। ये यहाँ पर पेट्रोल पंप बने हुए हैं, तो मतलब पेट्रोल की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप आपको विद इन किलोमीटर्स कुछ ही 30, 40, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको पेट्रोल पंप जो है वो ईजिली मिल जाएंगे। यहाँ का व्यू भी खुला सा है, बहुत बड़ी एक वैली है, ग्रीनरी कम है और व्यू सही है, नंबर है। हाँ, ये देखिए कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी साइड में पार्क की हुई है। मे बी ये लोग अपना फूड वगैरह ले रहे हो या एक छोटा ब्रेक ले रहे हो। आज के दिन का तीसरा स्टॉप हमारा है जो कि एक लेक के ऊपर है और यहाँ से वर्ल्ड का एक हाईएस्ट टॉप 8 के अंदर वो कह रहे थे टॉप हाईएस्ट माउंटेन आता है जिसका नाम है शीशाबामा। वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले मैं आपको लेक व्यू दिखाता हूँ। लेक व्यू देखिएगा आप। लेक की तरफ हम नहीं जा सकते, गाड़ी हमने ऊपर पार्क की है, बट लेक का नज़ारा जो है एकदम, कैमरा शायद ना दिखा सके इसका जो पानी है ना, पानी बिल्कुल नीला नज़र आ रहा है। यहाँ पे एकदम नीला नज़र आ रहा है इसका पानी यहाँ पे। और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई एक लेक है, झील है, बहुत सुंदर झील है। और यहाँ पे एक ये साइन बोर्ड, हाँ मैं शीशाबामा जो है ये, एक सेकंड रुकिएगा, ये वाली जो सेंटर वाली जो चोटी है वो शीशाबामा है। ये दुनिया के टॉप 8 एज पर गाइड 8000 मीटर से अबाव की रेंज है इसकी, ये उसके अंदर आता है। और अगर मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज गैप हो जाता है। ये इस तरीके की पार्किंग स्पेस है यहाँ पर, ये इस तरीके का कुछ एक स्टॉल्स हैं यहाँ पर। ये वॉशरूम भी हो सकता है, मे बी मेल फीमेल कैसा वो बना रखा है आइडिया नहीं है। हाँ, इधर पब्लिक टॉयलेट है। और ये वाला रास्ता है जिससे हम अभी इधर आए हैं, इस रास्ते से हम आए हैं और अभी इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ जाना है। और हम लोग लकी है कि आज जो है वो धूप बहुत अच्छी है यहाँ पर, अदरवाइज़ इतनी दूर की रेंज के पहाड़ बहुत बार नहीं दिखते। ये पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पर, बफ़े, जो लोग बफ़े वगैरह लेना चाहते हैं, मील वगैरह लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और ये एक छोटी गाड़ी जो हमारे साथ जा रही है, ऑलरेडी आपको जानकारी है इसकी। ये ट्रक भी हमारे साथ है इस रोड ट्रिप के ऊपर। यू आर गोइंग फॉर द लेक, यू आर गोइंग फॉर लेक और नॉट? यू आर गोइंग फॉर लेक, ओके। तो ये है यहाँ पर एक स्पेस बना हुआ जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं, हम भी करेंगे। और ये यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप है और ये कॉफ़ी शॉप ऐसा है कि यहाँ पे देखिएगा बच्चे भी बैठे अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और ये अपनी हाइलैक्स जो है वो यहाँ पे पार्क है और ये हीरो भी यहाँ से उतर आया है। ये अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेंटर वाली जो जिसके ऊपर एक डबल रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगा, शीशाबामा माउंटेन, ये वाला। चलिए, दिखने में तो मुझे ये ऊंचा लग रहा था, बट वो बोले कि वो डिस्टेंस की वजह से इतना हाइट के ऊपर नहीं है। चारों तरफ से ये ऐसा व्यू है। ये अपनी हाइलैक्स है। एक छोटे से टी ब्रेक के बाद हम लोग निकल पड़े। हमने अभी यहाँ पे टी ब्रेक में जस्ट कुछ नहीं, अपनी एक प्रोटीन चॉकलेट ली और पानी अपना शिफ्ट कर लिया हमने अपना इस टी ब्रेक के अंदर। और अभी हमने अपनी केटल के अंदर, जो आपने पीछे वीडियो में देखी है, उसमें हमने अपना पानी जो है वो गर्म करने के लिए लगा दिया, ताकि हमारे पास जो रेडी टू ईट पोहा है वो पोहा हम जहाँ पे पानी गर्म हो जाएगा वहाँ पे पोहा अपना चलते चलते बना लेंगे और पोहा एंजॉय करेंगे फिर। क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ों को लेके बहुत चैलेंज रहता है, तो इस वजह से हमने अभी यहाँ पे कोई मील की कोई भी चीज़ नहीं ली। और हमारे पास टी, अपनी ग्रीन टी थी, तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी भी थी हमारे पास अपनी,
तो हमने टी और कॉफ़ी जस्ट अपना ही लेना प्रेफर किया, जिसके लिए हम पानी गर्म कर रहे हैं अभी अपनी गाड़ी के अंदर। और बहुत सुंदर जगह थी, रुकने वाला पॉइंट था। जो लोग कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं उनके लिए भी कॉफ़ी की बहुत अच्छी जगह थी। ऑलरेडी जो भी टूरिस्ट इधर से जाता है इस लेक के पास वो ज़रूर रुकता है, इस लेक को कैप्चर करता है। इसका अपने आप में एक अल्टीमेट व्यू है। और इसके व्यू में अगर आप देख पाए और कैमरा अगर दिखा पाया तो इसके व्यू में क्या है कि ऐसा लगता है कि बीच में जैसे या तो 3D एनिमेशन बना हुआ है, या फिर ये ऐसा व्यू देता है कि या तो 3D एनिमेशन की तरह दिखता है, या फिर ये ऐसा व्यू देता है कि जैसे बीच में कोई खड्डा हो रखा हो। पहाड़ों की रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा दिखता है कि जैसे बीच में या तो खड्डा हो रखा हो या फिर 3D एनिमेशन हो इसका। बहुत अच्छी लेक है ये, बहुत अल्टीमेट व्यू था इसका। और अभी एल्टीट्यूड जो है वो 4447 चल रहा है। फिलहाल गाड़ी जो है वो 100 की स्पीड पे चल रही है, 100 की स्पीड पे चल रही है। और ये नेविगेटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं। और इस नेविगेटर में बहुत सारी चीज़ें शो करता है। जब हम सिटी के अंदर एंटर करेंगे, रेड लाइट कितने सेकंड की रह रखी है, ग्रीन लाइट कितनी देर के बाद एक्टिवेट होगी, या कितनी देर के बाद आपको आगे लाइट मिलने वाली है, कैमरा मिलने वाला जो आपकी फ़ोटो कैप्चर करेगा। अभी जिस जगह पे हमें जाना है वो लगभग 1 घंटे 33 मिनट का डिस्टेंस हमें दिखा रहा है, जो कि 106 किलोमीटर है। और यहाँ के चाइना टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे लगभग 6 बजे पहुँचेंगे अगर हम अभी नॉन स्टॉप चलते हैं तो। और इंडिया में जो टाइम हो रखा है वो हाइलेक्स के अंदर जो फिक्स टाइम है वो ये है, लगभग 2 बजने वाले हैं, 1:54 अभी इंडिया में हो चुके हैं। हमने अभी गाड़ी में चलते चलते अपना केटल, जो हमने केटल ली हुई थी उसमें पानी गर्म कर दिया और 20 मिनट में बढ़िया वाला पानी गर्म हो गया। और उसके बाद हमने MTR का जो अपने साथ रेडी टू ईट पोहा, उपमा ऐसी चीज़ें रखी थी, तो उसमें से हमने अपना उपमा जो है वो तैयार कर लिया। और ये रेडी टू ईट का उपमा है हमारा। और थोड़ा सा इसे पतला इसलिए बनाया क्योंकि अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो ये पतले चावलों की तरह प्रिपेयर हो गया। इसे सिप करके भी मैं इनटेक कर सकता हूँ। और बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। और चलते समय में आप एक वेजिटेरियन पर्सन है तो आपको अगर कुछ वेज मिल जाए जिससे आपका पेट भर जाए तो आपका मन तृप्त हो जाता है, मज़ा आ जाता है। थैंक गॉड कि हाँ, मतलब कि ये चीज़ें हमारे पास थी। सफ़र का भी मज़ा हो रहा है, खाने का भी मज़ा हो रहा है। हाँ, नो डाउट, क्योंकि मेरे एक हाथ में क्योंकि गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक है तो मैं सेफ़ ड्राइव कर रहा हूँ। कोई मतलब कि वो नहीं है कि हाँ, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, पूरी सड़कें खाली हैं। देखो आप ना, पूरी सड़कें खाली हैं। मैं अपना फूड एंजॉय करता हूँ और आप सड़कों को एंजॉय कीजिएगा। ये सेकंड पेट्रोल स्टेशन है जहाँ पे हम एक ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि बाइकर्स को भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है और जो छोटी मिनी कार है उसको भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। हमारी गाड़ी में भी फ्यूल है, हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्योंकि ग्रुप एक साथ रुक रहा है तो इसलिए हम लोगों ने भी एक साथ गाड़ी जो अपनी साइड में पार्किंग के लिए लगा ली है। तो गाड़ी यहाँ पार्क करते हैं और इतनी देर में मिनी कार और रिमेनिंग व्हीकल के अंदर फ्यूल डलता है। मैं आपको बाहर से एक बार कैसा व्यू है वो दिखाता हूँ। ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे अभी रुके हैं बाइकर, बट आई थिंक इन्होंने सीधा वहाँ पे लगाई है। इनको जो है वो आगे खड़ी करनी पड़ेगी तब इनको फ्यूल जो है वो मिलेगा इनको, क्योंकि वो एक जगह पे उस जगह पे नहीं देंगे फ्यूल। तो अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, रास्ते में बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई। पूरा रास्ता जो था वो मेंटेन किया हुआ था। और वेदर ठंडा है यहाँ का, 20 डिग्री के आसपास का वेदर है। हाफ स्लीव्स मैंने डाली हुई, हल्की हल्की ठंड लग रही है। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी वेदर अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, ठीक है वेदर। और ये ऐसे वॉशरूम जो है इन्होंने बाहर पेट्रोल पंप के साथ में बनाए हुए हैं। अभी देखो वो बाइकर जो मैं कह रहा था आपको कि अभी बाइक जो है अपनी वो साइड में खड़ी करेंगे ताकि ये अपना फ्यूल लेके जा सके और उसके बाद ये अपना फ्यूल जो है अपनी बाइक के अंदर डालेंगे। ये खड़ी है हमारी हाइलेक्स इधर, और ये जिया यू ह्यान, ये पेट्रोल पंप का कुछ भी नाम हो सकता है, मेरे को पता नहीं, जगह का नाम हो सकता है। -20 जो है वो डीजल है
और सेकंड जो रहेगा वो 0 ये रहेगा। -20 वाला जो डीजल है वो महंगा है और जो 0 वाला है वो महंगा नहीं है। यहाँ पे हमारे गाड़ी और ट्रक जो है वो खड़ी हो चुकी है। ये सेल्फ का है, मीन्स आप खुद से डालेंगे और अंदर जाके पे करेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं जिस जगह पे आज का हमारा रात का स्टे होना है। गंगा टाउन इस एरिया का नाम है। और जाने के बाद हम अपना जो होटल है अभी वो फाइंड आउट करेंगे, रूम देखेंगे कि रूम कंडीशन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो है स्टे फाइनल करेंगे आज का। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह है और क्या है इसके अंदर, क्या खूबी है इसके अंदर, वो हम रात को जब उसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आज की रात का जो व्यू आने वाला है ना यहाँ से, अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग आने वाला है। शायद आपने किसी ब्लॉग के अंदर ना देखा हो आपसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से हम जिस जगह पे एकोमोडेशन का भी प्लान कर रहे हैं, वहाँ से दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं या बहुत सारे लोग बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ का उस खूबसूरत जगह को देखने के लिए, वो आज की रात हम लोग जो है, अगर वेदर ठीक रहा तो हम उसको देखने वाले हैं आज की रात। तो हम सिटी पहुंच चुके हैं। ये सिटी स्मॉल टाउन है, नॉट अ सिटी, स्मॉल टाउन है ये। और ऑल there's a name, Ganga Town. You can read the name Ganga Town. सामान हम लोग जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं अभी रूम में। एक बार मैं आपको रूम का जो है वो टूर करवा देता हूँ और फिर मैं बाहर से आपको ये जगह कैसी दिखती है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। और ये है रूम हमारा। एक सेकंड में फ़ोन पिक कर लेता हूँ। रूम नंबर 6207। और ये कुछ इस तरीके से रूम जो है ये हमारा दिखता है। ये हम अपने साथ में पानी साथ में ही ले आए थे। और ये सेपरेट बेड है। वो मेरा फेवरेट पिलो जो मैं किसी भी होटल में भूलना नहीं चाहता। और बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो सब इस कमरे के अंदर हैं। और ये मैं हूँ यहाँ पे। और ये छोटा सा शावर रूम, बाथरूम और हर चीज़ यहाँ पे जो है वो दी गई है। चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो सोप हो। ये छोटे छोटे से शायद कंघे इसके अंदर डाले गए हैं। देख ही लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। ये छोटी छोटी सी 4 डब्बियाँ जो दी गई हैं। ये कॉम्ब है, अच्छा है, नाइस। ये सोप जो रहती है, ठीक है, छोटा है बट अच्छा है, बढ़िया है, प्यारा बनाया हुआ। और ये अलमारी है सामान वगैरह रखने के लिए, कपड़े टांगने के लिए। ये ऊपर पिलो, एक्स्ट्रा पिलो। बट रुको भाई, रुको, जल्दी ना करो। एक अच्छी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले तो इधर देख लें आप। ये जो है, ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये दुनिया की सबसे, जो मैंने बताया था 4थे नंबर पर आता है हाइट के अंदर, वो है। बट इसके साथ में, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे, इसके पीछे ये जो हल्का हल्का सा बादलों के अंदर दिखाई दे रहा है, ये दुनिया का वो खूबसूरत पहाड़ है जिसको देखने के लिए लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। ये है भाई माउंट एवरेस्ट। ये है भाई, अगेन बोल रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट। और हम लोगों को जो एकोमोडेशन हम लोगों ने ली है वो जस्ट माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल सामने है। और आज अगर वेदर ठीक रहा तो हमें सनलाइट के अंदर और अच्छे से चमकने के लिए मिल सकता है, ऐसा हमारे गाइड ने कहा। और ये एकोमोडेशन हमारी गाड़ी जो है, वो जो ब्लैक गाड़ी आपको नज़र आएगी, उसके पीछे हमने गाड़ी जो है वो पार्किंग में उस तरफ लगाई है। ये कॉरिडोर है। और ये भी इसलिए चूज़ किया हमने कि ताकि जब हमारा मन करे हम बाहर बैठ के माउंट एवरेस्ट को या इन पर्वतों को जो है वो देख सकें।
वेदर अभी नॉर्मल है, 20-21 डिग्री के आसपास है। और कैसा रहता है अगला एक्सपीरियंस फिर आपके साथ फिर शेयर करेंगे। आप व्यू देखिएगा कितना अल्टीमेट है, और व्यू के पीछे छिपे हुए माउंट एवरेस्ट को भी देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है। सीरियसली हम लकी हैं कि एटलीस्ट इतना तो दिख पा रहा है, नहीं तो कह रहे हैं कि पीछे लगातार बरसात चल रही थी, उन लोगों को तो इतना भी नहीं दिख पा रहा था, वो लोग ऐसा भी इतना भी व्यू देख नहीं पा रहे थे। आपको पता है चाइना में रात को 8 बजे भी कपड़े सूखते हैं, 8 की भी 8:15 बजे भी कपड़े सूखते हैं। नहीं यकीन आ रहा, ये देख लो। अभी यहाँ पे जो है हम लोग आए थे, और अभी अपने जो कुछ एक टी शर्ट्स वगैरह हमने धोनी थी, वॉश करनी थी, वो धो ली है हमने, और ये धूप में सूखने के लिए यहाँ पे टांगी हुई है। और आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, अब मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ भाई। ये जो लोकल टाइमिंग है कितना हो गया, 8:15 का, और इंडिया टाइमिंग दिख रहा है, इंडिया टाइमिंग होगा 5:47 पे। तो 8:17 पे मेरी शेडो आपको नज़र आ रही है कितनी बड़ी है, और पीछे क्या है, वो भाई साहब पीछे सूरज देवता चमक रहे पूरे गर्मा गर्म होके, और कपड़े थोड़ी देर में ऐसे कर दिए कि हम भी जैसे सुबह से सुखा रखे हों। भाई हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे 8:15 बज चुके हैं अभी तक, और 8:15 बजे माउंट एवरेस्ट का व्यू ऊपर जाके दिखेगा, यहाँ तो नहीं आ रहा। तो 8:15 बजे भी चाइना में कपड़े सूखते हैं भाई। तो हम लोगों ने अपना, क्योंकि जो साथ में लोग आए थे अभी, उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन पर्सन को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अपना खाना वाना फाइंड आउट करने में। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो एक बार, वैसे तो हम लोग जाके आएंगे मार्केट में अभी अपना खाना वाना खा के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सूरज देवता की उनकी उपस्थिति के अंदर ही डिनर किया जाता है। तो डिनर करेंगे हम लोगों ने अपना रेडी टू ईट जो है मील जो वो कैरी किया हुआ है, और उसमें क्या हम खा रहे हैं वो मैं आपको चलो दिखाता हूँ। बट मुझे लगा कि एक बार आपको रात के 8:15 बजे सूरज देवता तो दिखाने बनते ही थे। तो हमारा रेडी टू ईट मील जो है वो ये तैयार है, अभी इसको गर्म करेंगे इसमें। और आज हम लोग खाने वाले हैं जीरा राइस एक और जो है दाल तड़का के साथ जीरा राइस के मजे लेंगे। दोपहर का समय है दिखने में, बट डिनर का टाइम हो चुका है। सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, पूरा खुल के नहीं सांस आता, बट थोड़ा करते हुए एडजस्ट कर लेंगे यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग। और काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रूम के अंदर जो कम बजट के अंदर फैसिलिटी दी हुई है, वो क्या है, एक सबसे अच्छी चीज़ ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और ये पता क्या है, ये हमारे बेड को गर्म रखने का सिस्टम है कि भाई बेड तुम्हारा गर्म रहता रहे, रात को तुम्हें ठंड ना लगे। और ये इस तरीके के शू प्लग वगैरह लगाने के लिए बहुत सारी वायर्स दी हुई हैं, USB दिया हुआ है, C2C का पोर्ट दिया हुआ है, सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। और एक कम बजट के अंदर हमें तो बहुत ठीक लगा भाई ना। और सबसे अच्छी बात यार, मैं बार बार दिखाना चाहता हूँ, मन करता है देखें। सबसे अच्छी बात ये जो व्यू है, ये कहाँ से दिखता है पता है, ये हमारी खिड़की के अंदर से दिखता है। अमेजिंग। तो भाई डिनर करते हैं।